पाकिस्तान में रिक्शा चलाना हमेशा ही से मर्दों का पेशा रहा है, मगर अब ये काम भी कम से कम एक लड़की ने करना शुरू कर दिया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में रहने वाली अलीशा जमील रोज़ाना सुबह 9 बजे घर से निकलती हैं, अपना रिक्शा स्टार्ट करती हैं और मुसाफिरों की तलाश में निकल पड़ती हैं। अलीशा का कहना है कि वो गुज़िश्ता 1 साल से रिक्शा चला रही हैं, जब इनके वालिद शदीद अलील हो गए थे और फिर 6 माह पहले उनका इंतकाल हो गया। अलीशा अपने घर की वाहिद कफील हैं। वो 6 बहनों में सबसे छोटी हैं और घर पर अपनी वालदा और एक बहन के साथ रहती हैं। इनकी 4 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। अलीशा जमील ने रिक्शा चलाने के बारे में बताया कि ये एक मुश्किल फ़ैसला था। जी बस कोई कमाने वाला नहीं था। मैं अब्बू बीमार रहते थे, मैं 1 साल से रिक्शा चला रही हूँ। अब्बू ने जब दिला के दिया, सब ने यही कहा कि बाहर दे दो किसी को। अब्बू ने कहा नहीं, मेरी बेटी ही मेरा बेटा बनेगी और यही मेरे घर को चलाएगी। एक लड़की के रिक्शा चलाने पर माशरे के रवैये, खासकर अवामी रद्द अमल पर इनका कहना था। जी बस कोई लोग सही तरीके से पेश आते हैं, कोई नहीं आते, कोई हंसते हैं। किसी को क्या पता घर की मजबूरियों का, किसी को क्या पता कि कैसे मसाइल चल रहे हैं। अलीशा ने यह भी बताया कि वो अपने रिक्शे में सिर्फ ख़वातीन ही को बिठाती हैं। जी मैं दिन में सुबह निकलती हूँ, 8-9 बजे निकल जाती हूँ, 6-7 मगरिब से पहले घर आती हूँ और मैं जेंट्स नहीं बिठाती, लेडीज़ बिठाती हूँ और मैं 800-900 रुपये कमाती हूँ, कभी बिल्कुल भी नहीं कमाती। जी बिल्कुल, फैमिली के साथ अगर बैठे तो बैठ जाएं, वरना अकेले में किसी मर्द को नहीं बिठाती, लेडीज़ ही बैठती मेरे साथ ज़्यादातर। अलीशा के रिक्शे में सफ़र करने वाली मुसाफिर आमना ने एक खातून के रिक्शा चलाने के बारे में कहा। मैंने पहले भी इसे देखा था, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी तो मुझे अच्छा लगा कि मैं चलो लेडीज़ से मैं बात करके इसी रिक्शे में बैठूँ ना। ये तो खैर अच्छी बात है, इसने हौसला अफजाई हुई है कि एक लेडीज़ रिक्शा चला रही है, तो आइंदा इसको देख के और भी लेडीज़ का हिम्मत बनेगी उनकी भी ना, तो ये इसलिए। दिन भर रिक्शा चलाने के दौरान पेश आने वाले मसाइल के बारे में उन्होंने बताया। जी बिल्कुल पेश आती हैं। जब रिक्शा कहीं ख़राब हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किलात आती है। ट्रैफिक में कहीं बंद हो जाता है या कहीं टायर वगैरह पंचर हो जाए तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शाम तक बमुश्किल 1000 रुपये कमाकर घर आने वाली अलीशा अपनी सारी कमाई वालदा के हाथ पर रख देती हैं। सब यही कह रहे थे कि लड़की ज़ात है, आप बाहर निकाल रही हो, हालात कैसे हैं, आप लोग किस तरह का दिल कर रहे हैं बच्ची को बाहर निकालने का। फिर मेरे शौहर जब ज़िंदा थे और मेरी भी यही थी कि हम किसी के हाथ नहीं फैलाएंगे, ना किसी की मदद मांगेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। बेटी ने कहा अम्मी मैं ख़ुद आपकी बाजू बनूंगी आपके साथ। आप ये ना बोलें कि कल मेरा कोई बेटा नहीं था, मैं बेटा बन के दिखाऊंगी। पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई, रोज़गार के महदूद मौक़े और इसमें भी माशरती जबर ख़वातीन को रिवायत शिकनी पर मजबूर कर रहा है। अलीशा की कहानी अज़्म हिम्मत की ज़रूर है, लेकिन ये भी देखना होगा कि माशी मसाइल की वजह से इन जैसी कितनी लड़कियां तालीम छोड़कर रोज़गार के लिए निकल पड़ती हैं। कौकब जहां, DW उर्दू, कराची।